एक बार रुक कर लेते हमारे सहयोगी प्रियव्रत का। बिल्कुल साथी, इस तरीके से बात की जाए तो पांचवें चरण के लिए लगातार मतदान जारी है और इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर 14 सीटों के लिए रण लगातार जारी है। लखनऊ जैसी सीट पर आज मतदान हो रहा है जहां पर राजनाथ सिंह की सीट कही जाती है और साथ ही साथ ये गढ़ है बीजेपी का, और जिसके चलते यहां पर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर बात की जाए तो लखनऊ से विधायक है रविदास मल्होत्रा, उनको यहां पर मैदान में उतारा गया है। और साथ ही साथ अमेठी रायबरेली सीट पर भी इसी चरण में फैसला होगा। अमेठी और रायबरेली की बात की जाए तो अमेठी और रायबरेली जो है वो गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, और इस बार राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से संसद जाने का फैसला किया है, और कितना यह फैसला कारगर होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अमेठी की बात कर ली जाए तो यहां पर जो सीधा मुकाबला है वो स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा पर इस बार भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और यहां से मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी स्मृति ईरानी हैं। और सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट जानकारी, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रायबरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गोला बाजार का इलाका है जहां पर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की एक लंबी लाइन जो है वो यहां पर लगी हुई है। मतदान करने के लिए लोगों में सुबह से ही उत्साह नजर आ रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी हैं। सोनिया गांधी ने इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ा और राहुल गांधी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो उनके सामने चुनावी मैदान में है और चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ का अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग मुद्दे हैं, और एक जो है वो जो समीकरण है यहाँ का वो बिल्कुल दीगर है। अपने अपने मुद्दों के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ का विकास करेगा हम लोग उसको वोट करने का काम करेंगे। बहरहाल आपको तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर तमाम मतदाता भी जो है वो पहुँच रहे हैं, मतदान करके लोग निकल भी रहे हैं। और ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ का इस बार का वाकई में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी यहाँ पर जीतने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बार जो गठबंधन के नेता हैं, गठबंधन के लोग हैं, उनका यही दावा है कि एक आंधी चल रही है विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, और उस आंधी में भारतीय जनता पार्टी इस बार उड़ने वाली है। तो इसका फैसला तो 4 तारीख को होगा, 4 जून को होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव बेहद ही दिलचस्प हैं और बेहद ही जो है वो ज़बरदस्त चुनाव जो है वो नज़र आ रहे हैं। हर जगह कांटे की टक्कर नजर आए। क्या नाम है चाचा, कहाँ से आए हैं? ठाकुर दिन यादव। अच्छा, तो क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया, मतदान कर दिया? मतदान कर दिया सर। दिखाइए कहाँ किया मतदान, ये स्याही लगाई होगी, ये देखिए चाचा मतदान करके भी निकले हैं। क्या रहे मुद्दे बेसिकली आपके जिनको जहन में रख के वोट किया आपने? देश के प्रगति करनी चाहिए। यहाँ पर रायबरेली में सब कुछ हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी, जवान रिक्शा चला ले, BA MA पढ़ करके रिक्शा, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं बेचारे, क्या करें? तो ये सारे मुद्दे हैं। चलिए, आपने सुना कि किस तरह से लोग यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही 7 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचे, लाइन लगाए हुए थे, और इसके आगे ही तमाम लोग हैं कि जो अभी दिनेश प्रताप सिंह, इसके आगे वाले थोड़ा सा बूथ पे जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे और उसके बाद वो भ्रमण में निकलेंगे। और दूसरी बात आपको एक महत्वपूर्ण बता दें कि राहुल गांधी जो यहाँ से प्रत्याशी आज वो भी रायबरेली पहुंचेंगे और मतदान केंद्रों पर जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे। वो लगभग 8:30 बजे लखनऊ एमओसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वो बाई कार यहाँ पर पहुंचने का काम करेंगे। और किस किस मतदान स्थल पर अभी जाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज राहुल गांधी के यहाँ पर आने से हलचल ज़रूर जो है वो पैदा होगी। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ का चुनाव हो रहा है और बेहद ही लोगों के अंदर उत्सुकता है वोट डालने के लिए। सुबह से अब लगभग आधे घंटे का वक्त हो रहा है और इस हिसाब से मतदान चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि 9 बजे तक यहाँ का मतदान प्रतिशत 14 से 15% हो जाएगा, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें हर बूथ पर जो है वो नज़र आ रही हैं और लोगों के अंदर उत्साह है। उत्साह के साथ लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं।
दूंगा आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, ओवर टू यू। तो देखिए सीमा, वहां से जानकारी दे रहे थे और बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की। तमाम दिग्गज जिनकी जो किस्मत है चुनावी मैदान में है, और देखिए तमाम जो ग्राउंड से जुड़ी चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। बूथों पर क्या व्यवस्था है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि वोटर का मिजाज क्या है, 5वें चरण में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरणों को भिड़ाते हुए प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में उतार दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। संजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, क्या जानकारी आ रही है वहां से, क्योंकि देखिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुछ और खास अपडेट जो आप देना चाहें वहां से। तो आपको सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो देखिए बात हो रही है 5वें खास चरण और की। बड़ी सीट मानी जा रही है, क्योंकि रायबरेली अमेठी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, स्वाति, ये देखने का प्रयास होगा कि इस बार यहाँ के क्या मुद्दे हैं। दादा, यहाँ का मुद्दा तो ठीक है, मुद्दा ठीक है यहाँ का। अच्छा, तो इस बार विकास या बदलाव? ना ही विकास होगा। मैं स्मृति ईरानी को चाहता हूँ, उन्हीं का फिर वोट देंगे। काम किया है उन्होंने? काम किए हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के सदस्य हैं और हमारे मौजे की हैं। वो हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ, तो अब की बार फिर से और भी लोग हैं, क्या मुद्दे इस बार हावी है अमेठी में? ठीक है, ठीक है। दादा, वोट करने जा रहे हैं? हाँ, इस बार के वोटिंग में कौन सा मुद्दा रहने वाला है? अब इसको तो समय बताती है, हम लोग को क्या मुद्दे हम वो ये नहीं पूछ रहे किसको वोट करेंगे, मुद्दे क्या मुद्दा? क्या मुद्दे हावी? मुद्दा विकास का है यहाँ, यही हावी है और ईरानी जी जीत रही हैं। बाकी तो अब चर्चाएं हैं, सामने सामने की लड़ाई है, पक्ष विपक्ष की, उसमें कहना नहीं है। लड़ाई कितनी कड़ी है कि बड़ी है? बड़ी है, कड़ी नहीं है, बड़ी है, बड़े वोटों से जीत रही हैं। आप देख सकते हैं, लड़ाई कड़ी है और बड़ी भी है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, चूँकि सुबह का मौसम है और क्योंकि टेम्परेचर जिस तरीके से कल 42.45 के तकरीबन टेम्परेचर पहुंचा हुआ था, तो ऐसे में दोपहर में निकल पाना मुश्किल हो रहा है। लोग तपिश और उमस से परेशान होते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह ही जो लाइनें हैं वो लग चुकी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ठंडे में कर लिया जाए और जिससे कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। और यहाँ पर जो जोश है लोगों में मतदान करने के लिए, वो सुबह से ही दिख रहा है। और देखने वाली बात होगी कि दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पर अमेठी को छोड़ा नहीं। मैदान मवई में उनका घर है, घर से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बड़े बड़े नेताओं ने तमाम उन मुद्दों पर चोट किया, लेकिन कांग्रेस में भी कोई कोर कसर स्वाति यहाँ पर नहीं छोड़ी है। तकरीबन 8 बजे इसी बूथ पर यहाँ की जो सांसद हैं और बीजेपी की तिबारा उम्मीदवार हैं, यहाँ इस पर वोट डालने अपने पहुंचेंगे और मतदान का जो प्रयोग है वो इसी बूथ पर करने वाली हैं। जी स्वाति। ठीक है संजय, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र के पास जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। नरेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए तो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर अपडेट और जानकारी